अगर तुम मार्केट में नए हो गाइस तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर तुमको बेसिक का नहीं पता है ट्रेडिंग का तो मैं तुमको बेसिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बेसिक के बारे में बताऊँगा कि कैसे क्या करना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं कैंडल, ये बात तो पता होगी, ठीक है। इस पूरे को बोल देते हैं चार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्ट, ये एक पर्टिकुलर को बोलते हैं कैंडल, ठीक है। ठीक, कैंडल दो होती हैं, एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। तो ये इसको मैंने चेंज करके रखा है इसका थीम। तो ये ग्रीन कैंडल है और ये जो ब्लैक आपको दिख रही है वो रेड कैंडल है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एक कैंडल है वो कितने मिनट की है, मतलब ये जो एक कैंडल बन रही है वो कितने मिनट की है। सो अगर आप इधर देखोगे तो 15 सेकंड 14 सेकंड दिखा रहा है। तो ये एक कैंडल जो है वो गाइस वो 1 मिनट की है। इधर पे आप देख सकते हो, ये मेरा माउस का कर्सर अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन। फिर इसको अगर आप टच करेंगे तो आपको पूरे साल भर का जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी 1 मिनट है, आप 5 मिनट करोगे तो अब जो आपकी कैंडल बनेगी वो बनेगी 5 मिनट की, अभी देख सकते हो, ठीक है। इसको 4 मिनट 48 सेकंड बचे हुए हैं इस कैंडल को ख़त्म होने में, ये बता रहा है इधर पे, ठीक है। तो ये जो एक कैंडल है वो है 5 मिनट की, ठीक है। अब इसको कर दोगे तो एक कैंडल हो जाएगी 1 घंटे की। ये सारी जितनी भी कैंडल दिख रही है वो आपको घंटे भर की कैंडल, ओके। आपको 1 मिनट में आना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको बाय और सेल कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अब मार्केट, ये समझा रहा हूँ बस, ठीक है, कोई रियल पे मनी के लिए नहीं है, सिर्फ डेमो के लिए। सो अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है हर एक चीज़ की, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। आप बाय किए, ठीक है, बाय हो गया, यहाँ पे आपका ऑर्डर लग गया, ठीक है। अब आपको लगता है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाए तो मुझे कितना प्रॉफिट हो, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस टीपी को यहाँ पे ऐसा ले जाना है। शुरू में तो आप ऐसे ही करना, बाद में तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा। मान लो कि आप इस ट्रेड में जो अपना प्रॉफिट है वो कितने का, अ, मान लीजिए कि चलो 60 रुपये का इसमें आप प्रॉफिट ले रहे हैं, और अगर आपका नुकसान होगा तो 30 रुपये का आपका नुकसान होगा, ठीक है। मतलब अगर आएगा तो एक, जाएगा तो सॉरी, आएगा तो दो और जाएगा तो एक, मतलब 30 रुपये के नुकसान में आप 60 रुपये की अर्निंग के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बाय का सेटअप, ठीक है। अब अगर मार्केट आपके एरिया में चला जाता है तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे 4 रुपये का लॉस लेके काटना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 20 रुपये का प्रॉफिट हो तो आप उसको भी काट सकते हैं, मतलब आपके हाथ में ही है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मतलब जितना लॉस प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये तो हो गया बाय का, ठीक है। बाय का चलो क्लोज़ करके दिखा देते हैं, ठीक है, ये क्लोज़ हो गया। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे, ठीक है। सेल करेंगे, मार्केट नीचे जाने को है तो आप सेल करेंगे। सेल करेंगे आप, इसका एसएल रखेंगे, मान लो कितना, इसका एसएल आप रखते हैं 31 रुपये, प्रॉफिट रखते हैं वही, उसका 2 गुना है, थोड़ा सा ज़्यादा, मान लो 60 रुपये, ठीक है। इसका 60 रुपये आप रखते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट हो तो मुझे 60 रुपये आना चाहिए। तो उस केस में आपने एसएल भी लगा दिया, टीपी भी लगा दिया। अगर मार्केट आपके जोन में जाएगा तो 60 रुपये का प्रॉफिट होगा, और अचानक से एकदम इतनी बड़ी अगर मान लो कभी कैंडल बनती है तो आपका जो लॉस होगा वो 30 होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपेज वगैरह जो भी आएगा तो 80-90 में क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना कि ये कैसे बाय और सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार चलो 40 रुपये बहुत है मेरे लिए, ठीक है, तो सिंपल सा ये जाना, ये कट कर देना, ये देखो 40 था लेकिन आपके ऊपर आते आते आपका 27 बचा, क्यों बचा, क्योंकि आपका जो मार्केट एग्जीक्यूट हो रहा है वो मार्केट प्राइस पे हो रहा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे मार्केट 1 मिली सेकेंड में भी मूवमेंट करता है, ठीक है। सो जैसे क्लिक करोगे जहाँ मार्केट रहेगा वहीं आपका क्लोज होगा, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, या तो बाय का हो, सेल का हो, एंट्री हो, एग्जिट हो, ओके। ये समझ में आया बाय एंड सेल कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, जैसे कि काफ़ी लोग शुरू में इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो करना चाहिए, ऐसा गलत नहीं है, बट सब कुछ इंडिकेटर को ही नहीं मानना चाहिए, ठीक है। मतलब एक वो रहता है कि चलो थोड़ा बहुत इंडिकेटर, अभी इंडिकेटर में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अगर इस
अब हाँ, इंडिकेटर में जाना, आपको लिखना है मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे मूविंग एवरेज, मैंने पहले से ही करके रखा है, तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है। अब मूविंग एवरेज का क्या एक रहता है कि जब मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करे तो आपको एंट्री लेनी है। जैसे मैंने एंट्री ले ली, इसका एसएल जो रहेगा मेरा इस कैंडल के ऊपर रहेगा, ठीक है, जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है, इसे ब्रेक किया है। और इसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो इसके डबल होना चाहिए। मतलब जैसे इधर 90 रुपये का लॉस है आपका अगर, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 180 रुपये होना चाहिए, ठीक है। एक ऐप समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो आपका प्रॉफिट, हाँ, वो इतना का इतना होना चाहिए कि चलो अगर मेरा लॉस होगा तो वो 85 रुपये होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो वो 190 रुपये, 180, 200, जितना भी आप करना चाहें, है ना। सो ये होता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं एंट्री बाय एंट्री। अभी आपको इधर जो दिख रहा होगा वो उसमें ज़्यादा उलझने की चीज़ नहीं, अभी आप थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि इसमें फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स दिख रहा होगा, ये बेशक ही बोलने से ही समझ में आ रहा होगा फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल के बारे में। सो अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो बाय को उधर बोला जाता है लॉन्ग, मतलब आप लॉन्ग कर रहे हैं, ओके। एंड अगर आप शॉर्ट करते हैं, इट मीन अगर आप सेल करते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा, जहाँ से आपका एंट्री है, जहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है वहाँ पे इसको ऐसे ले जाके रख देना है। इसको खींच के ले जाना है आपकी जिस कैंडल में एंट्री हुई है। मान लो आप इधर किए हैं, ठीक है, बट आपको इधर नहीं इधर करना था, बट वो मैंने समझाने के लिए आपको ट्रेड किया था, ओके। और आपको इसका एशएल रखना था इधर, ठीक है। आपका 83 पॉइंट का एशएल बैठ रहा है, और इसको अगर आप करेंगे तो आपको इधर दिख रहा होगा रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2, यहाँ पे देख सकते हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको दिख रहा है। मतलब अगर आपका 100 रुपये का इधर लॉस होने वाला है तो, और यहाँ मार्केट चला गया, तब तो आपका लॉस 100 ही रुपये का होगा। और अगर मार्केट यहाँ आपको आके टच कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा आपका दिख रहा होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.2 मान लो 2 है, 1:2 का, ठीक है। 1 को ही मान लो। अब कर्सर से सही हो नहीं रहा है, ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो समझ सकते हो मैं ऐसा, ठीक है। चलो हटा, हो नहीं हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। ये चीज़ समझ में आई। अब ये तो हो गया शॉर्ट के लिए कि जब आप सेल करेंगे, जब आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, ओके। एंड अब बाय के लिए क्या करेंगे। अब मान लो अगर आप बाय करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। बाय के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस पर टच करना है साइड में और इन पे दिखेगा लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग जहाँ से भी आप मान लोगे, मैं करके दिखाता हूँ इसको, चलो क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है, बाय करोगे, जैसे बाय की यहाँ पे आपको इसको ले जाकर रख देना है, ठीक है। अभी आप, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है मेरे को, बारिश हो रही, इसको उठा के कहाँ रख देना है, इधर। मान लो आप यहाँ तक का लॉस ले सकते हैं 46 पिप्स का, और इसके बदले में आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 1:2 का। सिंपल सा, क्योंकि 1:2 ही आपको ट्रेड करना है ना। सो आपका नुकसान कितना होगा, इसको आप ऐसा खिसका देंगे नीचे डायरेक्ट, तो आपका जो नुकसान होगा वो होगा आपका 46 रुपये का। कितने रुपए का, 46 रुपये का, कि अगर मार्केट यहाँ आ जाता है। वैसे ही केस में अगर आप इसको यहाँ रखेंगे टीपी को 46, तो आपका जो प्रॉफिट होगा तो वो होगा 95 रुपये का, या 45 का डबल आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ऐसे आर काम करता है। ये देखो अभी जैसे इसने यहाँ पे आया तो ऑटोमेटिक चल जा, तो पता भी चल जाएगा ये आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अभी वहाँ नहीं गया है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपके जहाँ पे आपने ऑर्डर डाला है वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा, तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। सो ये चीज़ में भी समझ में आ गई होंगी, है ना, कैसे करते हैं। सो कुछ इस तरह से ऑर्डर बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि आप $1 बाय सेल करते हैं तो आपको कितना पैसा लगता है। देखो अगर आप बाय करते हैं तो आपका 9 रुपये फीस लगेगा, इसमें 400 का लेवरेज मिलता है, और जो आपका मार्जिन है, मार्जिन को बोलते हैं कि आपका कितना पैसा उस पर्टिकुलर ट्रेड में लगा हुआ है। इट मीन आपने जैसे ये ट्रेड लिया है, इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये कितने पैसे इसके अंदर लगे हुए हैं जिससे आपका ये 6 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मार्जिन है वो है 160, ठीक है, मतलब 160 रुपये आपका मार्जिन, उसमें आपका 5 रुपये 7 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा, बट अगर आप इसको परसेंट वाइज करके देखते हैं
ठीक है, परसेंट में करके देखते हैं कि 160 रुपये का 9 रुपये कितना परसेंट होता है, तब आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी बात है। ओके, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों सेम रहता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही लॉस होगा वैसे ही आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो कम होगा, लॉस होगा तो ज़्यादा, नहीं, बराबर होगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे मार्केट आ रहा है, अगर तुम्हारा यहीं कहीं पे ऑर्डर लगा हुआ है ना, यहाँ पे अगर आप देखते हो ओपन करके, ये देखो एस लगा हुआ है 6324, 63,024 में, ये देखो हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक ही वो क्लोज कर दिया। ओके, सो ऐसे काम करता है आपका मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। ओके, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ, मैं क्वांटिटी की बात करते हैं। तो आपने अभी $1 से किया था, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जैसे अभी ये देखो बड़ा जैसे ही करते जा रहा हूँ लॉट, वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ते जा रहा है। अभी देख रहे हो, अगर मैं 0.10 लॉट के साथ अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा 1600 रुपये पैसा लगेगा इस ट्रेड में, ठीक है, जैसे मैंने सेल किया तो मेरा 1600 रुपये पैसा लगा है इस ट्रेड में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, 1600 रुपये, और ये पूरे पर्टिकुलर तुम्हारे अकाउंट से चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1600 का लॉस है तो कट जाएगा, नहीं, जब तक यहाँ पे तुम्हारे पैसा रहेगा तब तक वो ट्रेड नहीं कटेगी। जब अगर तुमने लिमिट ऑर्डर नहीं डाला है तो, और अगर तुमने लिमिट ऑर्डर डाला है तो वो ट्रेड वहीं क्लोज हो जाएगी जहाँ पे तुमने लिमिट ऑर्डर को डाला है। ओके, अब जैसे 0.10 तुम देखोगे कि 1600 रुपये में आया है, 90 रुपये फीस लगी है, इस ट्रेड में 90 रुपये फीस लगी, ठीक है, इसको तुम जैसे ही बड़ा करते जाओगे, या अभी जैसे 0.20 लॉट में जाओगे तो 3200 रुपये का आपका मार्जिन लगेगा, मतलब 32 रुपये आपके जेब के पैसे लगेंगे, 180 रुपये आपको फीस लगेगा, एंड आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो 0.20 लॉट के हिसाब से होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी एक चीज़ और है, आप मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। अभी जैसा आपको लग रहा है कि चलो यार 266 रुपये ठीक है, इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको टच करेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सो जैसे मान लीजिए कि आपका लॉस यहाँ है, मतलब आप इसको स्केल करोगे इधर तो आपको दिख जाएगा, ये मान लो एक, ये कि आपका जो लॉस है वो 500 रुपये होगा, और उसके बेस में आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपये या 800 रुपये, ऐसा जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। चलो मैं अभी स्टेट को क्लोज़ कर देता हूँ, है ना। सो ये मैंने मैनुअली क्लोज़ किया, 323 रुपये में क्लोज़ हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे क्लोज़ किया वैसे मार्केट ऊपर आ गया। और हाँ, अगर क्लोज़ करते मार्केट यहाँ आ गया तो आपका प्रॉफिट भी यहीं के हिसाब से आएगा, लेकिन उस टाइम पे ही आपका ऑर्डर क्लोज़ होना चाहिए तब। ओके, सो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बाय एंड सेल कैसे करना है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी होगा इंडिकेटर यहाँ से आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। बाकी यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो हैं यार, धीरे धीरे सीख सकते हो चीज़ों को। बाकी मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।